को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए और उन 7 प्रश्नों का उत्तर आप दे रहे हैं। तो भगवान ने तीसरे श्लोक में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस श्लोक में आगे के जो अर्जुन के प्रश्न हैं उनके उत्तर की निरंतरता आगे बढ़ती जाती है। यहां लिखा है, ऋषि वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में अधिभूतम क्षरः भावः पुरुषः च अधिदेवतम अधियज्ञः अहम एव अत्र देह भृताम वर। उत्पत्ति, विनाश और धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, अर्थात जिनका जन्म होता है और मरण होता है, जो पैदा होते हैं खत्म होते हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनका विनाश होता है, वो सब अधिभूत हैं। और हिरण्यमय पुरुष, जिनको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामों से कहा गया है, वे सब अधिदेव हैं। तो जिनको शास्त्रों में इन नामों से नाम दिया गया है, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा आदि सब नाम जो हैं वो अधिदेव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ, अर्थात मैं अधियज्ञ हूं, परमात्मा अधियज्ञ है। इस बात को और समझने के लिए ऐसे भी समझा जा सकता है कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात जिनमें घटोत्तरी बढ़ोतरी होती है, जिनका जन्म और मृत्यु होती है, जो नाशवान पदार्थ है, वो सब अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा आदि अधिदेव हैं। और इस देह में, इस शरीर में अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा का अंश आत्मा है, वह अधियज्ञ है। अब इस बात को थोड़ा से और गहनता से समझिएगा कि ये इतने नाम क्यों देने पड़े। उदाहरण, जैसे एक ही जल तत्व है, वह परमाणु भी है, भाप भी है, बादल भी है, वर्षा की क्रिया, बूंदें, ओले और बर्फ, ये सब के सब विभिन्न विभिन्न दिखते हुए भी वास्तव में जल ही है, एक ही है। इसी तरह एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदेव है और बूंद रूप से जल अध्यात्म है। वर्षा की क्रिया कर्म है और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन शब्दों के सबके मायने समझने में आसानी हो रही होगी। परमात्मा के इसी समग्र के लिए, यहाँ समग्र रूप के लिए ही यहाँ गीता में आया है, वासुदेव सर्वम चद सच्चाहम सत परमयतः। तो तरह तरह के श्लोकों में तरह तरह से जो भगवान का वर्णन किया गया है, उन सब की व्याख्या भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से
अर्जुन को और हम जिज्ञासुओं को समझाने की कोशिश की। इन इंग्लिश, द फिजिकल रीजन अधिभूता, जो भौतिक रूप में दिखाई देता है वह अधिभूत है। इज द पेरिसेबल एग्जिस्टेंस, जो पेरिस होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, जन्मता है, मरता है, सब अधिभूत है। द फिजिकल रीजन अभिभूता is the perishable existence, and Purusha or the soul is the divine reason, Adidevata. The Adiyagna entity concerned with sacrifice is myself. Here is the body, O best of the embodied. Some people are explaining in a different manner. O best among those who have bodies, perishable elements are Adibhuta and Purusha is Adideva. In this body, I myself am Adiyagna. Therefore, it is very much clear, everything is परमात्मा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और विस्तार में जानना पड़ेगा। जब तक आप अक्षय भाव नहीं मिलता, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान हैं, वही भूतों की उत्पत्ति के कारण हैं। पुरुष च अधिदेवतम, प्रकृति से परे जो परम तुल्य है वही अधिदेव है, अर्थात संपूर्ण देवी संपत्ति का अधिष्ठाता है। देवी संपत्ति उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ, अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इस शरीर में अव्यक्त रूप से स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता हैं। अंत में यज्ञ उनमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न की अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं, जो कभी विस्मय नहीं होते, वह एक प्रश्न बकाया रह गया। और कुछ लोग इस चौथे श्लोक की व्याख्या इस तरह भी करते हैं, जो थोड़ा सा और आध्यात्म में डुबकी लगाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अर्थात परिवर्तनशील है। सामान्यतः भौतिक शरीरों में 6 अवस्थाओं से निकलना होता है, वो उत्पन्न होते हैं। देखिए, जीव क्या है उसकी पहचान है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, कुछ क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यही भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि जिन जिन में ये सब प्रक्रियाएं होती हैं वह सब अधिभूत है। यह किसी निश्चित समय पर ही उत्पन्न की जाती हैं और किसी निश्चित समय पर विनिष्ट कर दी जाती हैं। परमात्मा के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता और उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। यह शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है और जो परमात्मा कृष्ण का अंशरूप है, यह परमात्मा ही अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक में प्रसंग एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी तथा
आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। इसलिए भगवान ने हमारे शरीर को दो हिस्सों में बांट दिया, पराशक्ति और अपराशक्ति। इसीलिए उनको समझना बहुत आवश्यक है और उनके कार्यों पर निगरानी भी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उन परमात्मा भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैव नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है या उन प्रवेशिका में आने वाले संत जनों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष के चिंतन करें जिसके पांव अधिलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य और चंद्र हैं और जिसका सर उच्च लोक है। तो कुछ लोग इस तरह भी व्याख्या करते हैं और यदि आप आध्यात्म के हिसाब से इसकी व्याख्या को समझें तो वो वह गहन चिंतन के साथ आपको समझना पड़ेगा। अधिभूतम क्षरो भव है, अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। तो ये पांचों तत्व जिनसे सृष्टि बनी है, जो सृष्टि के निर्माण में सहायक हैं, सृष्टि चलती है, वह अधिभूत है। आगे लिखा अधिदैव। अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक। महासर्ग में भगवान के संपर्क से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सृष्टियों की रचना करते हैं, इसीलिए उनको यहां अधिदैव कहा गया है। अब तीसरा जो मुख्य है वो है अहमेव अन्य देहे। तो मैं यहां एक बात आपको और कह दूं, बहुत स्पष्ट तरीके से समझाने की मैं मदद कर दें। यहां इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, उसको गीता यहां स्पष्ट करती है कि प्रत्येक मनुष्य शरीर में भगवान की प्रेरणा समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सब में सामर्थ्य है। हम उस सामर्थ्य को प्रयोग में लाते नहीं लाते ये अलग बात है। अन्य शरीर में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है। तो मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो अन्य शरीर हैं उनमें यह सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य पैदा कर लें वो अलग बात है, लेकिन भगवान ने उनमें सामर्थ्य नहीं है। और मनुष्य शरीर में विवेक प्राप्त है, यह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले और इस दुर्लभ अवसर को जो 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसको व्यर्थ न जाने चाहिए। दूसरी बात इसी में जो कही गई है वह यह है कि दूसरे लोक में तो अन्य पद प्रकरण के लिए आया है और यहां अस्मिन देवे, अस्मिन पद देह के लिए आया है, पर यहां अन्य पद देह के लिए ही आया है। कारण है कि अर्जुन प्रश्न में अन्य पद देकर प्रकरण का संकेत कर दिया, इसलिए अब उसका उत्तर देते हुए प्रकरण के लिए अन्य पद की जानने की जरूरत नहीं है। कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। अति उत्तम बात है। कर्मों की प्रेरणा
भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष या नकारात्मक भाव है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना या न होना उस मनुष्य के हाथ में है। वह शास्त्र, संत और भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल भी सकता है, अर्थात वह नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों का चिंतन कर सकता है। तो यहां देह कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते। हमारी मनुष्य जन्म की ही एक योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य के नए कर्मों का उदय होता है, अन्य योनियों में नहीं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहां मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं। यहां अर्जुन के लिए देह भूतामवर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो ऐसा भी मान लें कि स्थूल, सूक्ष्म और शरीर के कारण कर में परमात्मा है। उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस देह की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा अनुसार काम करता है। एक बात और, तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ का वर्णन हुआ है, उसे समझने के लिए जल का दृष्टांत मैंने दिया। जैसे सब आकाश स्वच्छ होता है, जब हमारे और सूर्यों के मध्य कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहां परमाणु और जल तत्व सदैव रहता है, वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जल कण रहते हैं वे फिर से मिलने पर बूंद बन जाते हैं और बूंदों में जब ठंडक का संयोग आ जाता है तो वो बूंदें ओले या बर्फ बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप है। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है, अधियज्ञ है व्यापक विष्णु, भाप से जल है अधिदेव, हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा, बादल से जल है आध्यात्म अनंत जीव और बूंदों से जल है कर्म, सृष्टि की रचना। तो यहां सृष्टि रचना कर्म या कर्म वर्षा की क्रिया है और अधिभूत भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें, ओले विभिन्न विभिन्न दिखाई देते हैं पर वास्तव में एक ही है। इसी प्रकार परमात्मा तत्व के भी विभिन्न विभिन्न रूप होते हुए भी परमात्मा एक ही है। तत्व की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से उन चीजों को देखना चाहिए। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य परमात्मा और उपासक जीव और त्याज्य प्रकृति का कार्य, ये तीन भेद होते हैं और तीनों को समझने के लिए यहाँ 6 भेद किए गए हैं। परमात्मा के 2 भेद, एक है ब्रह्म और अधियज्ञ, निर्गुण और सगुण। अब जीव के भी 2 भेद किए गए हैं, आध्यात्म सामान्य जीव जो कि बुद्ध है और अधिदेव कारक पुरुष जो कि मुक्त है। संसार के 2 भेद हैं, कर्म जो कि परिवर्तन का पुंज है और अधिभूत जो पदार्थ है। तो यहां इन क्रियाओं को समझाने के लिए बार बार हमें बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं और यहां कुछ चीजें विशेष हैं। जैसे संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, अब मैं यहां साधक शब्द की भी व्याख्या कर दूं, सदा रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले, जिसमें अशांति और दुख का लेश मात्र भी भाव न हो, ऐसा विचार करने वाले
साधक है। बार बार यह प्रश्न पूछते हैं लोग। परंतु जो संसार में ही रहना चाहते हैं और संसार का सुख लेना चाहते हैं, सांसारिक संग्रह और भोग में लगे रहना चाहते हैं और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं, वे साधक नहीं होते, प्रत्युत संसारी हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आपको यहां यह साधक की बात समझ में आई होगी। और वे सभी संसार से, साधक संसार से छूटना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, कारण कि संसार के साथ संबंध रखने में सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिलता। ऐसा मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप है, वहां दुख का लेश मात्र भी काम नहीं, ऐसा शास्त्रों में कथन है और संतों का अपना अपना निजी अनुभव है। नंबर 2, सत और असत सब परमात्मा ही है। सद सच्चा हम, परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न सत्तानुसद उच्यते, परमात्मा सत भी हैं और असत भी हैं। इस प्रकार गीता में विभिन्न विभिन्न वचन आते हैं। इसकी संगति का विषय विचार किया जा सकता है। परमात्मा तत्व अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि अर्थात अपरा शक्ति नहीं पकड़ सकती। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकती हैं। साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। तो यह बात विशेष रूप से समझने की है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं विवेक प्रधान और एक होते हैं श्रद्धा प्रधान। तो एक हो गई आपका ज्ञान और योग और एक हो गया भक्ति योग। तो जो श्रद्धा प्रधान अर्थात मस्तिष्क प्रधान होता है और एक का हृदय प्रधान होता है। अब देखिए, जहां मन प्रधान है और हृदय प्रधान है, बहुत बार हृदय की और मन की जो लड़ाई है, जो द्वंद्व है, वह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। मन कुछ कहता है और हमारा दिल कुछ कहता है। तो विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की प्रमुखता रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता। प्रत्युत तात्पर्य यह है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान में साधक की श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। रहते दोनों हैं। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मानते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक का किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो या श्रद्धा प्रधान, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है। परंतु रुचि और श्रद्धा, विश्वास होने पर वैसी योग्यता न हो, अर्थात योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा, विश्वास न हो, तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार की पसंद करता है। विवेक प्रधान साधक
निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। और श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा तत्व न तो सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है परमात्मा सत भी है और असत भी है, और सत असत से परे भी है। तात्पर्य यह है हुआ कि चिन्मय तत्व को तो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है, और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर नित्य बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार द्वारा जड़ता का त्याग करता है, और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त का तत्व का अनुभव होने लगता है या हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सन्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो सम, शांत, सतघन, चितघन, आनंद घन तत्वों में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त करता है। पर श्रद्धावान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव करते हैं। तो यह इस चौथे श्लोक की विस्तृत व्याख्या हमने की, और इस चौथे श्लोक में जो हमें जानने को विशेष रूप से मिला वह उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। तो इन शब्दों की जो परिभाषा है वह हमें स्पष्ट हो गई, और जो ब्रह्ममय पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामों से कहा गया, वो सब अधिदेव हैं। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। और फिर दूसरा हमने उदाहरण दिया जल तत्व के विभिन्न रूपों का, वह चाहे परमाणु रूप में हो, चाहे भाप रूप में हो, चाहे बर्फ के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, और चाहे वो गैस के रूप में हो, तो किसी भी रूप में हो लेकिन है वो जल ही। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं 5वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।